तो आप सबका स्वागत है कमल का 95 पर। तो हम आपको 12 का मैथ शुरू से पढ़ाने वाले हैं, अर्थात 2 चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ से 2.1 से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, फार्मूला है, हम आपको तुरंत ही बताएंगे। इसी वीडियो में बता के इसी वीडियो में आपका अभ्यास भी स्टार्ट कर देंगे और हम सबसे शॉर्टकट तरीके से बताएंगे ताकि आप हर सवाल को सबसे शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी कर लीजिए। और जो हम आपको मेथड ट्रिक बताएंगे वो सबसे शॉर्टकट होगा, ठीक है। लेकिन हमारा एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। तो शेयर सबसे ज़्यादा करना है, बाकी लाइक और शेयर तो एक ही बार करना है। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा अभ्यास है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, मिति नहीं है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ये है हमारा 2 अभ्यास, ठीक है। तो इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके आज सवाल को लगाना। तो हम बता दें आपको, इसकी जो सवाल है यानी इस अभ्यास का जो सवाल है, सब सवाल बहुत सरल है। हम आपको केवल दो वीडियो बनाएंगे और 2 वीडियो में 2.1 बहुत अच्छे से ख़त्म कर देंगे। और इसके साथ में हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम आपको जितना पढ़ाएंगे आपको पूरा सवाल आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताइए, आपके लिए फिर से अलग से वीडियो और बनाएंगे और विस्तार से। वैसे ही हम पहले कोशिश पूरी करेंगे कि इसी वीडियो में हम आपको पूरा फुल विस्तार से विस्तार पढ़ाएं, क्योंकि हम उन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जो बच्चे मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उनके लिए हमारा वीडियो बिल्कुल परफेक्ट रूप में होगा। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब लोग देखिए और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना है ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ जान लीजिए आप लोग। जैसे प्रतिलोम का मतलब इनवर्स होता है, जैसे ये साइन इनवर्स है, हम लोग इसको साइन इनवर्स ये ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान देना है। जबकि आपको पता होगा अगर गणित में ऐसा लिखा होता है तो हम लोग इसको 1/x लिख लेते हैं, ये सही है। लेकिन ये गलत है क्योंकि जो इनवर्स है इसको हम अभी कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है। तो चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक जानकारी यहाँ से, सबसे पहले जो सूत्र है आपको इन चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप की बात की जाए, यदि अगर कहीं पर ये लिखा है साइन x बराबर y, साइन x बराबर y, तो हम क्या करेंगे, x बराबर इस साइन को उधर भेजेंगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा, साइन इनवर्स y। इस बात को आपको अच्छी तरह सीख लेना है। और दूसरा सवाल ऐसे सीख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको ना एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। हर चीज़ को आप अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम सवाल तक पहुँचेंगे। लेकिन शुरुआती स्टेप में कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो हम उन पर मेहनत करेंगे, फिर सवाल स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। अगर हमारे पास मान लो कहीं ये लिखा है कास x बराबर y है, ये ठीक है, कास x बराबर y अगर हमारे पास लिखा है तो हम लोग इसको, इस कास को उधर भेजेंगे तो हम लिखेंगे कास x बराबर, कास भर जाएगा तो हो जाएगा कास इनवर्स y। देख लीजिए। इसी प्रकार अगर हमें सवाल ये दे दिया जाए, यदि tan x बराबर y, तो x बराबर tan उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स y। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए हमें काट दे दिया, ठीक है, मान लो हमने यहाँ लिख दिया यदि
काट थीटा बराबर यक्स, तो काट को उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा काट इनवर्स यक्स। तो हमें उम्मीद है कि हम जो यहाँ बताना चाहते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर इतना समझ में आ गया बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसी का उल्टा एक सूत्र और होता है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। उल्टा सूत्र का मतलब है ये देखिए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर यदि, अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई, अगर ये पहले से ही ऑलरेडी इनवर्स में है, अब ये साइन उधर भेजेंगे तो हम कह सकते हैं यक्स बराबर ये हो जाएगा साइन वाई। ये क्या हो जाएगा? साइन वाई। ऐसे ही दूसरा सवाल लेते हैं। अगर मान लो कहीं पर ये लिखा है कि कास इनवर्स यक्स बराबर वाई, तो यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम यक्स बराबर ये कहेंगे, ये कास उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कास वाई। ठीक है, अर्थात अगर हम आपको बताएं तो हम आपको ये स्टेप सिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक स्टेप आपको सीखना है। कभी भी सवाल ऐसा दिया होगा तो हम एक स्टेप में सवाल को ऐसा कर लेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लेते हैं। अगर हमें कहीं पर दिया है कि tan इनवर्स थीटा बराबर अल्फा, तो यहाँ पर हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो थीटा बराबर ये tan उधर जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan अल्फा अकेले होगा। ठीक है, और इसी का उल्टा जो अभी आपने पहले पढ़ा था, अगर हमारे पास ये लिखा होता यदि tan थीटा बराबर अल्फा, तो अब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा थीटा बराबर इनवर्स आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा। तो आपको यहाँ पे ये सीखना है कि अगर हमारे सवाल में इनवर्स है तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा और अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स पक्षांतर करने पे इनवर्स आ जाएगा। क्या आपको ये दो लाइन अच्छे से समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर यह सवाल सीखना है। ये पहले नंबर का सवाल था, उसको आपको कर लेना है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, जैसे अगर हम आपको सवाल दें पहले स्टेप पर, यदि साइन थीटा बराबर अल्फा, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? अगर हम ये प्रश्न पूछें साइन थीटा बराबर अल्फा, तो थीटा का मान क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है हल, सीधा लिखना है यदि साइन थीटा, यहाँ पे थीटा दिया है, साइन थीटा बराबर अल्फा, तो इस थीटा बराबर करेंगे, इस साइन को उधर भेजेंगे, तो इसमें इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा। ये हो गया साइन इनवर्स अल्फा। ठीक है, बस आपको केवल दो ही स्टेप करना है, आपका उत्तर हो चुका है। तो अगर ऐसा होगा तो हम थीटा का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी सवाल को हम थोड़ा चेंज कर दें, यहाँ मान लो हमने ले लिया tan थीटा बराबर अल्फा, और यहाँ पे हमें थीटा का मान ज्ञात करना है और ये हम इनवर्स में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस समय क्या होगा, हमारा सवाल जो लिखा है यदि, पहले लिखेंगे यदि tan इनवर्स थीटा बराबर अल्फा। अब देखिए थोड़ा हमें आराम से ही पढ़ना है क्योंकि आपका ये सब एकदम शुरुआती स्टेप का है। तो सबसे पहले हम इस tan को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर ये उधर जाते ही इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan इनवर्स ये इनवर्स हट जाएगा और tan अल्फा अकेले बचेगा, और इतना ही हमारा उत्तर हो गया। तो ये हमें उम्मीद है कि आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका एक होमवर्क है कि अगर हम साइन कास टेन से काट 6 के 6 सब लिख दें इनवर्स में, तो आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, देखिए पहले ये आपका शुरुआती स्टेप है। हम उन बच्चों को बहुत बेसिक से लेके चलना चाहते हैं जो शुरुआत में पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये हमारा बैच स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे
सबसे पहले हम आपको होमवर्क देंगे इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का आपको होमवर्क देंगे। पहले देखिए, यदि साइन x बराबर y तो x का मान क्या होगा, x का मान बताइए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है। अब प्रश्न का हल कैसे करना है, जैसे अभी अभी हमने हल किया था वैसे आपको करना है। तो ये आपका होमवर्क है। दूसरा होमवर्क, यदि काश x बराबर y तो आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा सवाल, यदि tan x बराबर y तो आपको x का मान ज्ञात करना है। चौथा सवाल, यदि साइन कास्ट tan हो गया, अब काट को ले लेते हैं, काट x बराबर y तो x का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो लिखा है यही पूरा बार बार आपको लिखना है, x का मान क्या होगा, x मान क्या होगा ये आपको बताना है। पांचवा, यदि sec x बराबर y तो x बराबर क्या होगा इसको बताना है। छठा, यदि cosec x बराबर y तो x बराबर इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक। तो ये इतना सवाल है, 6 सवाल है, 6 सवाल को आपको हल करना है और हल करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। और हम बता दें आपको, आपका जितना होमवर्क होगा सब होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा हम पहले और पढ़ा दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए पहले जो लोग थोड़ा पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं अगर त्रिकोणमिति, उनको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी चीज़ आप बता रहे हैं, बिना फालतू टाइम पास कर रहे हैं। तो हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम एकदम बेसिक बताना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक ही नहीं पता रहता है, और बेसिक पता तो रहता है लेकिन वो जल्दी भूल जाते हैं। हम देखते हैं कि शुरू में जब उनको पढ़ाया जाता है तब तो उनको आता रहता है, और उसके बाद में 2-4-6 महीने बाद वो सब के सब पूरा सवाल भूल जाते हैं, एक एक स्टेप तक भूल जाते हैं, पूरा सूत्र भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, तो हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम जितना बताएं, जितना होमवर्क देते चले, आप उनको होमवर्क पूरा कीजिए। और हम बता रहे हैं, हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आप हमारे अनुसार पढ़ेंगे, छोटे छोटे स्टेप में हम आपको बहुत अच्छे समझाएंगे। अगर इतना हमारे अनुसार करते जाएंगे तो हम जितना बता देंगे आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। हम आपको बता दें, एक लाइन आप याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को याद करना कठिन नहीं होता है, उसको याद रखना बहुत कठिन होता है। तो हम मेहनत कर रहे हैं इसी पर कि हम हर चीज़ आपको अच्छे से याद करना सिखा देंगे, और ये सब चीज़ आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप इसका सब मान ज्ञात कर लेंगे। आपको डायरेक्ट ही मान लिख देना है, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट सबका मान लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिए जरूर, ठीक है, लिखिए जरूर। और एक शब्द कहेंगे कि आप लोग जब वीडियो देखा करें हमारा, तो आपको स्पीड बढ़ा लेना चाहिए, 2 या 1.5 पे देखना चाहिए, क्योंकि हम बहुत आराम पढ़ाते हैं। अगर आप स्पीड देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर लगेगा। तो चलिए, इतना सवाल तो आप इसमें कर लेंगे। अब 6 सवाल अभी हम और आपको दे रहे हैं होमवर्क, 6 सवाल और होमवर्क दे रहे हैं। अब वो 6 सवाल क्या है, मान लीजिए यही सवाल हमारा इनवर्स में है, यही पूरा सवाल हमारा इनवर्स में है, तब हमारा उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यानी 6 इसके पहले था, 6 ये, अब 6 और 6 12 सवाल हो गए हैं। लेकिन थोड़ा हम इसमें कुछ चेंज कर दें आपको, नहीं तो आप कहेंगे कि वही सवाल है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो थोड़ा हम बदल दे रहे हैं ताकि आपका थोड़ा बदला हुआ दिखे, ठीक है। तो हम इसको थीटा और अल्फा में कर दे रहे हैं। अब कहीं कहीं पे एक्स वाई भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमें मान ज्ञात करने हैं। अब जबकि सभी सवाल एक ही लाइन की हैं, लेकिन आपको इनको लिखना है।
आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको लिखना है। हम बता दें, अगर आप ये लिखना जान जाएंगे तो आगे चल के त्रिकोणमितीय फलन अवकलन में लगता है, समाकलन में लगता है। इस चैप्टर का यूज आगे चल के बहुत बार होगा। तो आपको यहाँ की चीज़ें बहुत फास्ट आनी चाहिए, एकदम से रटा होना चाहिए। इसका कोई भी नियम, कोई भी सूत्र हल्के से नहीं, बहुत तेज़ी से याद होना चाहिए। याद रखिए, आपको पढ़ना है तो काम चलाओ नहीं पढ़ना है, काम चलाओ नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, और हर चीज़ आपको एकदम से रटा होना चाहिए। और हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि हर चीज़ एकदम बेसिक से ले चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क देंगे, ताकि आपको हर चीज़ एकदम बेहतर रटा रहे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हो गया 6 सूत्र, 6 होमवर्क आप लोग करेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा सूत्र आता है ये। अच्छा, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, दिख रहा है वीडियो में, बहुत बढ़िया है। तो देखिए, दूसरे नंबर पर हमारा सूत्र क्या लेते हैं, वो उसको देखिए। अगर मान लीजिए हमारे पास साइन इनवर्स x है, एक मिनट, साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन x है, तो इस स्थिति में यहाँ पर इनवर्स है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो साइन साइन हटा के x अकेले लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर ये लिखा है कास इनवर्स कास x बराबर x बचेगा। टैन इनवर्स और यहाँ पर टैन x है, तो इसका क्या बचेगा, x। अगर ये काट इनवर्स काट x है तो क्या बचेगा, x। तो अगर ये सेक इनवर्स सेक है तो क्या बचेगा, x। अगर ये कासेक इनवर्स x है तो क्या बचेगा, x। ये सब सूत्र आपको अच्छे से रिपीट कर लेना है, याद कर लेना है। ये तो हो गया 6 सूत्र एक तरीके का, 6 सूत्र एक तरीके का। अब यह चाहे x हो चाहे y हो, कुछ भी हो, इसको आप ये भी समझ लीजिए कि अगर एक इनवर्स है और यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो अगर थीटा है तो इसका थीटा ही बचेगा, यहाँ पर जो रहेगा वही बचेगा, बाकी साइन साइन हमें हटा देना, कैंसिल कर देना। ठीक है, तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के टाइप से 6 सूत्र और होते हैं, आप इनको भी अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये साइन आगे हो, साइन इनवर्स पीछे हो कोष्टक के अंदर, तो भी इसका साइन साइन हट जाएगा, केवल x अकेले लिखा जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर यह है कास, कोष्टक में कास इनवर्स x है, तो कास इनवर्स और कास हट जाएगा, केवल x बचेगा। अगर इसी प्रकार टैन है और कोष्टक के अंदर टैन इनवर्स x है, तो भी x हट जाए, तो भी टैन टैन हट जाएगा, x अकेले बचेगा। अगर यही काट में लिखा है हमारा सवाल, काट इनवर्स x, तो x बचेगा। अगर यही सवाल हमारा सेक में है, सेक इनवर्स x बराबर x, और यही सवाल हमारा मान लो कासेक में है, तो क्या बचेगा, x। ये देखिए, तो हमें उम्मीद है आपको ये 6 सूत्र अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो सवाल आपको बेहतर दिख रहा होगा, बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर कुछ दिक्कत है, चलिए, बहुत बढ़िया है, पूरा क्लियर दिख रहा है। तो चलिए ठीक है, इन 6 सूत्र को 6 और 6 12, तो इन सभी सूत्रों को आपको एक बार अपनी कॉपी में लिख लेना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, इसको अभी हम हटा देते हैं। अब चलिए, तो सबसे पहले अभी तो हम सवाल को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो सवाल है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए।
ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक सवाल बताएंगे, ताकि आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सवाल है, साइन इनवर्स 1/2, हमें इसका मान ज्ञात करना है। का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान बताइए या ज्ञात कीजिए। यह हमारा एक प्रश्न है, इसका मुख्य मान बताना है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, थोड़ा एक सवाल को आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, साइन इनवर्स और ये 1/2, अब इसको नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर कुछ चेंज करेंगे। हम लोग जानते हैं, और हम अगर आपसे ये पूछें कि बताइए 1/2 साइन कितने अंश का मान है, 1/2 साइन कितने अंश का मान है, देखिए साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है बताइए। तो आप कहेंगे कि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। बिल्कुल सही है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, ये देखिए। अच्छा ये बताइए, ये तो अंश में होता है, रेडियन में क्या होता है, रेडियन में π/6 कहा जाता है। रेडियन में क्या कहते हैं, π/6 बराबर 1/2। ये देखिए, चाहे तो आप 30 कहे चाहे π/6, दोनों एक ही हैं, बस ये अंश में है और ये रेडियन में है। आपको इंटर में ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को रेडियन यूज करना है, अंश में नहीं यूज करना है। तो अब ये हम जान चुके हैं कि 1/2 साइन कितने अंश का मान है, साइन π/6 का मान है। तो यही वाला हम यूज करेंगे, यानी जहाँ 1/2 लिखा है वहाँ पे साइन π/6 लिखेंगे। तो चलिए इसके स्थान पर लिख देते हैं साइन π/6। अब देखिए अभी अभी हमने आपको लिखवाया था एक सूत्र, वहाँ पर यही सूत्र लिखवाया था ना, ये हम लिख दे रहे हैं कि साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन x बराबर x बचा था। ये देखिए यही सूत्र लिखवाए थे हम। तो यहाँ पर देखिए ये इनवर्स में है, ये इनवर्स में नहीं है, तो साइन और साइन हट जाएगा, क्या बचेगा π/6। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 1-2 स्टेप में उत्तर हो चुका। अब इसी प्रकार से आपको इस त्रिकोणमितीय फलन की ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है। लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो त्रिकोणमिति के मान याद होना चाहिए। और मान तो याद होना चाहिए, उसके साथ साथ रेडियन में पता होना चाहिए, तब जाके आपको हर सवाल त्रिकोणमिति की हो जाएगी। तो अब ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिकोणमिति के मान को याद करेंगे, और फिर सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, हम लोग आराम आराम से चलेंगे और सब पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए तो देखिए अगला सवाल हम ले रहे हैं, ये त्रिकोणमिति के मान। तो देखिए पहले आपको मान याद कैसे करना होगा, पहले हम बता दें। देखिए मान याद करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जब आप तरीकों को बार बार यूज करते रहेंगे ना, तो एक समय आएगा कि आपको सभी मान ऑलरेडी याद हो जाएंगे। जैसे हमें लगभग सभी मान ऑलरेडी याद हो गए हैं, और जब नहीं याद होता है ना तो आप उसको किसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक से याद करेंगे ना, आप कहीं भूलेंगे नहीं, भूल जाएंगे तो वह ट्रिक लगाएंगे, फिर से आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो चलिए हम भी ट्रिक लगाते हैं और हल करते हैं कुछ। तो सबसे पहले